हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2018 ड्राइविंग लाइसेंस का इशू है। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस में जिन साथियों को आउट कर दिया गया था उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया और वहाँ से रिट पिटीशन उनकी अलाउ हुई। अब कौन रिट पिटीशन के लिए मतलब कि एलिजिबल है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे तमाम जो साथी जो लाइट मोटर व्हीकल जो है उनका एलएमवी लाइसेंस है वो ये कहते हैं कि क्या हम रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो है उसको हमें देखना है, क्योंकि विज्ञापन में शर्तें क्या हैं उनके अनुसार आपकी भर्ती होगी। विज्ञापन की शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ड्राइविंग लाइसेंस तो है ये, उसके साथ में ड्राइविंग एक्सपीरियंस सब कुछ। हमारे साथी जो हैं वो उनका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनी से लेटर हेड पर उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा है और वो हमसे पूछ रहे थे कि ये सर्टिफिकेट हमने बनवाया है, क्या ये चलेगा। देखिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला आपको ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस कैसे दे सकता है? वो सील लगाकर यदि वो सिग्नेचर करके आपको दे दिया तो वो जो ओनर जो है वो फंस गया। हो सकता है आपको किसी कर्मचारी ने आपको वहाँ से लेटर पैड निकाल कर दे दिया होगा, सिग्नेचर कर दिया, उस पर सील लगा दिया। या कुछ तो हमारे साथी इतने भी जिसको कहते हैं ना एडवांस होते हैं कि वो एक लेटर पैड जो है वो कंप्यूटर से तैयार करवा के सील लगवा के भी जो कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर बना लेते हैं। ऐसा हमें देखिए हमें नहीं पता है, बनवा लेते हैं। कुछ कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं कि ऐसा हमने बनवा लिया, ऐसा चल जाएगा क्या? तो हमें नहीं लगता कि ऐसा चल जाएगा। सबसे पहले तो देखिए एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं कि एडवर्टीजमेंट में शर्तें क्या हैं। तो एडवर्टीजमेंट की जो शर्तें हैं वो ये है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता है आपका एज लिमिट, ये आ गया। फिर मिनिमम एजुकेशनल एंड अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, ये सबसे बड़ी योग्यता है। देखिए, इसके अलावा आप इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। अब मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, 10वीं क्लास आपको पास होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी जो और नहीं है यहाँ पर एक ये और दूसरा ये, दोनों योग्यताएं आपके पास में होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अब देखिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ट्रांसपोर्ट फॉर लाइट और मीडियम और हैवी मोटर व्हीकल विथ ओवरऑल मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। तो 2 years इन एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग का मतलब क्या होगा कि आपको 15 मार्च 2018 से आपका जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है उससे उस तक आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी होना चाहिए। उस तक आपका, अभी तो आपका सिर्फ ट्रांसपोर्ट लाइसेंस चेक हुआ ड्राइविंग टेस्ट में, इसलिए आपको गेट पर ही आपको सील लगाकर आपको कह दिया गया कि आप जाइए, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपका नहीं है। लेकिन जब एक्सपीरियंस लेटर आपका चेक होगा कि 2 years एक्सपीरियंस आपके पास में है या नहीं, वो कब चेक होगा? वो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, क्या उस समय चेक होगा? यदि उस समय 2 years वर्क एक्सपीरियंस आपका चेक होता है और आपके पास में 2 years वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो क्या होगा उस समय? देखिए, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जिनको बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन उनको कुछ छोटी प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा उनका, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यानी आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश में कितने प्रकार के जो लाइसेंस हैं उनकी हम बात करते हैं। ये देखिए, ये महाराष्ट्र मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट जो है उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस है महाराष्ट्र के कैंडिडेट का। उनके ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे पूरा लिखा हुआ है डिटेल कि किस प्रकार के कितनी कैटेगरी जो है उसके ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं। तो MCWOG ये क्या है? मोटरसाइकिल विदाउट गियर। मोटरसाइकिल विदाउट गियर जो है वो 50 cc से कम वाले जो होते हैं, और उसमें 16 साल का कैंडिडेट जो होता है उसका लाइसेंस बन जाता है। बाकी आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एज कितना होना चाहिए? आपका 18 ईयर्स होना चाहिए और 8th क्लास उसमें पास भी होना चाहिए। मोटरसाइकिल विद गियर। अब देखिए, मोटरसाइकिल विद गियर, अब इसमें भी मोटरसाइकिल जो है, हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर ओला बाइक जो है, उसमें जो कैंडिडेट जो बाइक राइड करते हैं उनके पास में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा ओला बाइक
में आप यदि बाइक लगा रहे हैं तो उस बाइक के लिए आपके पास में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे देश में कानून के तोड़ निकाल लिए जाते हैं और इसका ओला बाइक वाला जो है मैटर, ये बहुत सारे स्टेट्स में इसका विवाद भी हुआ था कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो ऑफिस है उन्होंने उसमें कुछ सख्ताई की थी। तो वो भी अब मोटरसाइकिल विद गियर जो है वो MCWG LMV, देखिए यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो LMV लाइट मोटर व्हीकल, ये जो हमारे दो कैटेगरी के जो लाइसेंस थे कैंडिडेट्स के, उनको आउट जब कर दिया गया तो इसमें वो लोग चाहते हैं कि हम अप्रोच करें कि हमारा क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लाइट मोटर व्हीकल हो गया नॉन, देखिए लाइट मोटर व्हीकल जो है वो एंटी नॉन ट्रांसपोर्ट कार, ये आप आगे आपको दिखाएंगे। 3 व्हीलर 3WNT 3 व्हीलर जो है लाइट मोटर व्हीकल में ही आ गया। 3 व्हीलर नॉन ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर, लाइट मोटर व्हीकल ट्रैक्टर, लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट TR ट्रांसपोर्ट। अब ITBP के एडवर्टीजमेंट के अनुसार आपके पास में ये होना चाहिए कम से कम लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट कब का आपके पास में होना चाहिए, 15 मार्च 2018 से 18 को आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका काउंट होना चाहिए। तो यदि 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका उस समय तक होता है तो वो लाइसेंस आपका कब का होना चाहिए, वो 15 मार्च 2016 तक का बना हुआ होना चाहिए, तब आपका 2 इयर्स वहाँ पे कंप्लीट होता है। 3 व्हीलर ट्रांसपोर्ट, अब देखिए 3 व्हीलर जो है उसमें भी नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों कैटेगरी हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया। इनवैलिड कैरेज, ये इनवैलिड कैरेज क्या है, तो इनवैलिड कैरेज है एक्चुअली जो स्पेशली डिज़ाइंड व्हीकल्स होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड जो दिव्यांग हैं उनके लिए कुछ ऐसे व्हीकल जिसमें आप देखते हैं कि कोई स्कूटर जो है उसमें 4 टायर होते हैं, उसमें 2 टायर उसमें उसको मॉडिफाई किया जाता है, वो इनवैलिड कैरेज है। रोड रोलर, लाइट मोटर व्हीकल ट्रैक्टर ट्रॉली, अदर्स, मोटरसाइकिल विदाउट गियर ट्रांसपोर्ट। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ओला बाइक में जो स्कूटर्स लगते हैं वो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस उसका होना चाहिए उसके पास में, राइडर के पास में। मोटरसाइकिल विद गियर ट्रांसपोर्ट, लाइट मोटर व्हीकल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल PSV बस पब्लिक सर्विस व्हीकल्स जो होते हैं, और ट्रांसपोर्ट प्राइवेट बस, लोडर ये इंडस्ट्री में काम आता है, क्रेन, फॉकलिफ्ट ये भी इंडस्ट्री में काम आता है, और बोरिंग रिग्स जो बोरिंग रिग्स होते हैं उनके लिए भी लाइसेंस अलग से है, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, और इनवैलिड कैरेज 2, इनवैलिड कैरेज 3, ये TRV ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स TRV। LMV लाइट मोटर व्हीकल्स, अब इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट। लाइट मोटर व्हीकल आपके पास में है लाइसेंस तो आप कौन से व्हीकल चला सकते हैं उसकी हम बात करें। ये देखिए लाइट मोटर व्हीकल एंटी लाइसेंस नॉन ट्रांसपोर्ट, इसको इंग्लिश वर्जन जो है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके लिए हिंदी वाला पढ़ देता हूँ। LMVNT का फुल फॉर्म लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट है। लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट को LMVNT के रूप में भी उच्चारित किया जाता है। गैर परिवहन वाहन चलाने के लिए भारत में जारी किया जाने वाला यह सबसे आम लाइसेंस है। इस LMVNT लाइसेंस का उपयोग करके आप कार, SUV, सेडान, मिनी, माइक्रो सभी आप चला सकते हैं। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि LMVNT लाइसेंस धारक टैक्सी भी चला सकते हैं। टैक्सी चला सकते हैं तो इसका मतलब आप 2 इयर्स एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, लेकिन आपके ITBP की भर्ती जो है वो तो 15 मार्च 2018 से 2 ईयर एक्सपीरियंस मानती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है ये वहाँ पर आपके कवर नहीं हो पाएगा। लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट उसकी बात करते हैं। LMVTR का फुल फॉर्म लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट है। LMVTR लाइसेंस व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है। यह लाइसेंस टैक्सी, ऑटो रिक्शा और हल्के अच्छे वाहन जैसे पिकअप आदि सहित अन्य परिवहन वाहन चलाने के लिए।
यानी आपको पिकअप चलाना होगा तो आपके पास में कौन सा लाइसेंस होना चाहिए? वो होना चाहिए आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट वाला। पिकअप का यदि आप कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसका कॉमर्शियल ही यूज़ होगा, आप प्राइवेट यूज़ उसका किस आधार पर कर सकेंगे और कैसे जस्टिफाई करेंगे? लाइट मोटर व्हीकल। अब यहाँ पर देखिए LMV जो है उसके बारे में भी जो बताया गया है वो, क्योंकि ये एक्चुअली इशू ऐसा बन गया है कि इसमें जब ये सब मैटर जो है आपके ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर एक से एक पॉइंट निकाले जाते हैं। LMV का फुल फॉर्म लाइट मोटर व्हीकल है। इस लाइसेंस में एक वाणिज्यिक और निजी वाहन जैसे जीप, टैक्सी, मोटर कार, डिलीवरी वैन, पिकअप, रिक्शा और अन्य प्रकार के वाणिज्यिक और निजी वाहन शामिल हैं। ड्राइवरों के लिए दोनों उद्देश्यों के लिए ड्राइव करने के लिए लचीला लाइसेंस है। ये 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए व्यापक रूप से जारी लाइसेंस है। इसके अलावा मोटरसाइकिल 50 सीसी, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये महाराष्ट्र के कैंडिडेट का ड्राइविंग लाइसेंस है। इनका ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू हुआ है? इनका ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल, इसमें TR NTR नहीं लिखा हुआ है, ये हुआ है इनका 23 नवंबर 2015 को। मोटरसाइकिल विद गियर भी सेम डेट में ही हुआ है, ये इनका 23 नवंबर 2015 को। लेकिन इनका ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस जो है वो कब है? 9 जनवरी 2017। ITBP का ये फॉर्म अप्लाई करते हैं। ड्राइविंग बहुत अच्छी है इनकी, हैवी व्हीकल ये खुद ड्राइव कर रहे हैं। ये ट्रेलर जो होता है वो ये ड्राइव करते हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब इनका जब आता है ट्रेड टेस्ट आता है, एग्ज़ाम ये दिया, पास हो गए, ट्रेड टेस्ट आता है तो उस दिन वहाँ पर मांगा गया 15 मार्च 2018 से पहले का कॉमर्शियल या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। तो इनके पास में 9/1/2017 का था। यहाँ तक कि एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास में 15/3 का नहीं, उनके पास में 13/3/2018 का है, तो वो भी पास हो गए। यानी पास होना, देखिए पास फेल होना दूर की बात थी। यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स के पास में 15 मार्च 2018 से पहले का ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं होता है उनको गेट से ही रवाना कर दिया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, उसमें लाइट लाइसेंस वाले जो कैंडिडेट हैं, लाइट जिसमें LMV TR लिखा था, वो कैंडिडेट भी क्या आउट हो गए। सबसे बड़ा इशू ये है। अब जब ड्राइविंग, अब इनका ये डाउट है कि यदि मेरे अच्छे मार्क्स हैं और मैं मेरिट में आ जाता हूं तो क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस की जो शर्त है फॉर्म में उसमें मुझे आउट किया जा सकता है। देखिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस की जो शर्त है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि 2 इयर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो तो जब लाइट मोटर व्हीकल इनको मिल गया है तो क्या उस दिन से काउंट नहीं होगा? ड्राइविंग एक्सपीरियंस में तो ये भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, ये भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, और ट्रांसपोर्ट का यदि लागू करते हैं कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ही होना चाहिए, तो वो विज्ञापन की शर्त में क्या लिखा हुआ है उसको हम फिर से पढ़ लेते हैं आपके लिए। देखिए विज्ञापन की शर्त कहती है हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट फॉर लाइट और मीडियम और हैवी। अब ड्राइविंग लाइसेंस विद ओवरऑल मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। देखिए दोस्तों, ये जो ओवरऑल मिनिमम 2 इयर्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है, इसमें तो ओवरऑल का मतलब क्या होता है? ओवरऑल में तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात आ गई, तो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मोटरसाइकिल जो चलाता है वो भी ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो गया। यहाँ पर तो ये बात नहीं आती कि ट्रांसपोर्ट, अब ITBP इसको किस तरीके से वहाँ पर लेती है जब आपके ट्रेड टेस्ट होंगे, ट्रेड टेस्ट नहीं, जब आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। अब हम वापस आते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं महाराष्ट्र के, ये अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही बनवाते हैं, तो इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कब से बनेगा? देखिए ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो तो इनको ड्राइविंग एक्सपीरियंस तब से देगी जब से इनका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बना हुआ है, यानी कि 9 जनवरी 2017 से इनको ड्राइविंग का इनका एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी बना के देगी। वो बात अलग है कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में जानकार होता है, वो एक लेटर पैड निकाल के दे देता है, सील लगा के दे देता है, और हमारे भर्ती वाले जो साथी होते हैं वो कई बार ऐसा करते हैं कि वो उस पर
खुद से ही लिख लेते हैं और कहते हैं कि ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बन गया। लेकिन ये जब आपका मैटर जो है वो ये पॉइंट, क्योंकि वो कैंडिडेट जो आउट हो गए हैं वो ये कहते हैं कि हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। तो जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस वाला जो नियम है वो ही लागू किया जाए। और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ट्रांसपोर्ट वाला लागू हो गया तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि इसमें वैकेंसी भी पूरी नहीं हो। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें डिसक्वालीफाइड वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी बात करते हैं। ये डिसक्वालीफाई हो गए। इनके डिसक्वालीफाई होने की वजह क्या है? कैंडिडेट डू नॉट पजेस ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड बाई और बिफोर 15 मार्च 2018। 15 मार्च 2018 से पहले का या तक का जारी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है। ये कैंडिडेट जो हैं इनका भी लाइसेंस आपको दिखा देते हैं। इनका लाइसेंस जो है मोटरसाइकिल विद गियर 7/12/2015, लाइट मोटर व्हीकल 7/12/2015। लाइट मोटर व्हीकल बन गया, उसके 1 साल बाद जो है उसको हैवी के लिए अप्लाई हो जाता है। अब एक किसका ये इंतज़ार कर रहे थे, भर्ती आ गई इस दौरान। अब उसके बाद में जब मार्च में भर्ती आ गई, इन्होंने फॉर्म फिल किया 15 मार्च 2018 को फॉर्म फिल किया। उसके बाद में इनको लगा कि मुझे तो इसको ट्रांसपोर्ट करवा लेना चाहिए। ट्रांसपोर्ट करवाया तो वो कब बन गया? 11 अप्रैल 2019 को ये बनता है। 11 अप्रैल 2019 को बनता है। ये जनवरी के महीने में ये जाते हैं 2021 की जनवरी में ट्रेड टेस्ट देने के लिए। एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा कोचिंग किया और ड्राइविंग के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है उसमें इन्होंने ड्राइविंग का भी प्रैक्टिस किया। और वो जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी इस बात पर गौर नहीं किया गया कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस वाली जो पॉइंट है वहाँ पर भी इनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई गई और ये ड्राइविंग बहुत अच्छी हो गई। हैवी लाइट सब तरह के व्हीकल जो है कि एस भी बना देंगे, एच भी बना देंगे, ग्रेडियंट टेस्ट भी कर देंगे, सारा कंप्लीट था। लेकिन एक झटका लगा। क्या झटका लगा? गेट पर ही झटका लगा। आईटीबीपी कैंप के वहाँ पर एक स्टाफ जो है वो सील लेकर बैठे हुए थे और ड्राइविंग लाइसेंस ही दिखाने के लिए सबसे पहले कहा और उसमें देखा गया कि ट्रांसपोर्ट कब का है और सील लगा के दे दिया गया। अब आप हल्ला करते रहिए, अभी क्या होगा। इसको हमारे कुछ साथियों ने चैलेंज किया। अब वो चैलेंज करने वाले जो हैं वो देखिए, उसमें ट्रांसपोर्ट वाला जो पॉइंट है कि LMVTR और LMVNTR, आपका जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो क्या LMVTR और NTR जो है उसको एक ही मानता है? ये राजस्थान के कैंडिडेट हैं, ये देखिए RJ02। अब इनको अपने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से पहले क्लियर करना चाहिए कि क्या मैं ये जो LMV जो है इससे क्या मैं टैक्सी चला सकता हूँ। यदि टैक्सी ये चला सकते हैं तो यहाँ पर इनका हक बन जाता है कि ये खड़े हो सकते हैं। और इस पर यदि टैक्सी नहीं चला सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हक नहीं बनता। ये मेडिकल के लिए, ये एक्चुअली एक बहन का हाथ है, इन्होंने हमसे पूछा, इनका हाथ बर्न है, ये पिक आ गया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और आपके भी मेल कैंडिडेट्स भी जो हैं, ड्राइवर वैकेंसी वाले कैंडिडेट्स हैं, बर्न की कोई इंजरी होती है, बर्न मार्क होता है, वो यदि स्किन जो है आपका किस लेवल पर कितने डिग्री तक बर्न है, स्किन के जो लेयर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आईटीबीपी ड्राइवर का इशू जो है वो ऐसा है कि आप ड्राइविंग टेस्ट पास हो गए हैं तो आप अपना जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो आप इंटैक्ट कर लीजिए, बनवा लीजिए, तैयार कर लीजिए उसको। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका कब से मान्य होगा। वो मान्य तो तभी से होगा जब से आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, क्योंकि LMV से क्या आप टैक्सी चला सकते हैं, क्या LMV से आप पिकअप चला सकते हैं, क्या LMV से आप किसी के पास में जॉब कर सकते हैं। जॉब तो बहुत सारे लोग करते हैं, LMV से प्राइवेट कार्स चलाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं लगता कि कोई उनको कोई डॉक्टर या कोई क्लिनिक या कोई स्कूल कॉलेज जो है वो प्राइवेट कार चलवा रहा है अपना, लेकिन वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो दे देगा कि ये हमारे पास में प्राइवेट कार चला रहे हैं, यानी कि जो एक जॉब नहीं कर सकते, वो नियम ये कहता है। तो ये इशू जो है इसको आप सॉर्ट आउट अपना कीजिए। इसका जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जो है आप प्रॉपर ट्रांसपोर्ट से आप बनवाइए
और उसको भी टाइप करवा के बनवाइए। ऐसा नहीं है हाथ से लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है उसमें भी कैंडिडेट्स को जैसा ड्राइविंग लाइसेंस में किया वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस में ना हो जाए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।